स्पेस स्टेशन से 18 दिन रहकर लौटे शुभांशु। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई। 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था। लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल मेले का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। इंडस्ट्री पार्टनरों को किया गया सम्मानित। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर एक्टिव पुलिस। सुरक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल। उत्तराखंड की तर्ज पर तैनात किया जटायु ड्रोन। यूपी में अगले 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट। 15 जिलों में भारी बारिश तो 34 जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में व्यापक असर की संभावना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 20 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की आज यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम करीब 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनका ऐतिहासिक अंतरिक्ष सफर पर यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया। यह हमारे अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है जहां कौशल मेले का आयोजन हुआ है। सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया। MNIT इलाहाबाद के साथ MOU हुआ है। कौशल विकास मिशन का ये MOU है। युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज वर्ल्ड स्किल डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वाले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और वहां के जितने भी युवा आज के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और प्रदेश भर के सभी युवाओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर, वह है AI और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी
आप सब ने यहां पर सुनी है, कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित हैं और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित हैं। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर संभल से है, जहां सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर अश्लील भाषा का प्रयोग कर वीडियो बनाने वाली 3 महिला समेत एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब मामले की जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि गांव की 2 लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर दूसरे नाम से आईडी बनाकर अभद्र वीडियो अपलोड करती हैं, जिससे बच्चे और महिलाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 महिला और 1 युवक को न्यायालय में पेश किया है। तो देखिए, इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट परोसना इन 3 महिलाओं को भारी पड़ा है। अब इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। संभल से ये खबर आपको बता रहे हैं। 3 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों को आपको बता दें कोर्ट में भी पेश किया गया है। इसमें 3 महिला और 1 अन्य आरोपी भी शामिल है। चारों को कोर्ट में पेश किया गया। इंस्टाग्राम पर अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा था और जिस पर लगातार जो पुलिस नज़र बनाए हुए थी। लोगों का कहना है कि इस तरह के कंटेंट से समाज में बच्चों पर, महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है और इसके बाद लगातार इनके कंटेंट का, इनकी भाषा का विरोध भी हो रहा था और अब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है।
आपको बता दें, पुलिस ने जब मामले की जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि गांव की 2 लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर दूसरे नाम से आईडी बनाकर अभद्र वीडियो अपलोड करती थीं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी इस्लाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस्लाम, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट परोसना 3 महिलाओं और 1 युवक को भारी पड़ा है, कार्रवाई की गई है। इस्लाम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संभल से ये बड़ी जानकारी। इंस्टाग्राम पर अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, कंटेंट जो है परोसा जा रहा था अभद्र तरीके का, और अब इस पर कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस्लाम, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट परोसना 1 युवक और 3 महिलाओं को भारी पड़ा है, पुलिस ने कार्रवाई की है, पूरी जानकारी दें। जी सर, बिल्कुल सर। सर, संभल के थाना असमोली पुलिस द्वारा 3 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो और इंस्टाग्राम पर अश्लीलता की वीडियो वायरल करने के जुर्म में इन्हें 3 युवतियां और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज एसपी संभल के बिश्नोई के कार्यालय पर पेश कर इनको आज न्यायालय भेजा है सर। शुक्रिया इस्लाम तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बिजनौर से दे दें, जहां महिला पर गुलदार ने हमला किया है। गुलदार के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पति के साथ चारा लेने ये महिला गई हुई थी। चारा काटते समय गुलदार ने महिला की गर्दन पर हमला कर दिया। घटना की सूचना पर मेडिकल अस्पताल पहुंची है वन विभाग की टीम। बड़ी जानकारी ये आपको बिजनौर से बता रहे हैं। महिला पर गुलदार ने हमला किया है। गुलदार के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पति के साथ चारा लेने ये जब महिला गई हुई थी, पीछे से गुलदार ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चारा काटते समय गुलदार ने महिला की गर्दन पर हमला कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मेडिकल अस्पताल पहुंचे हैं वन विभाग के अधिकारी। फिलहाल इस पूरे घटना की जो है तफ्तीश की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां स्कूटी और बाइक के आमने सामने आने से टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को सीएचसी में भर्ती किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में स्कूटी और बाइक की ये जोरदार टक्कर हुई है। अभी करीब 20 मिनट पहले 2 पेशेंट आए थे, ऑटो के द्वारा पुलिस लेके आई थी जी, जिसमें ज्ञान सिंह पिता एक नाम जय बहादुर, उम्र करीब 38 साल, रहने वाले सोथी के हैं जी। ये मृतक अवस्था में यहाँ लाए गए हैं ना जी। और दूसरे वाला जो था उसका नाम नहीं पता है, उसको पुलिस सूचना भिजवाने के बाद उसको जिला अस्पताल में रिफर कर दिया बायोमेट्रिक देने के बाद से, तो उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई। और सोनभद्र में क्लोरीन गैस से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा है। बाल बचे हैं चालक और परिचालक। रेणुकूट से भिवानी राजस्थान के लिए निकला था ट्रेलर वाहन। क्लोरीन गैस की 25 टनल लेकर ये ट्रेलर जा रहा था। सूचना पर अग्निशमन अधिकारी और गुरमा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी क्लोरीन गैस टनल हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की गई है। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी के मोड़ की ये घटना है। तो सोनभद्र में क्लोरीन गैस से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया है और इस हादसे में बाल बचे हैं चालक और परिचालक। आपको बता दें, रेणुकूट से भिवाड़ी राजस्थान के लिए ये ट्रेलर निकला था। क्लोरीन गैस की 25 टनल लेकर ये ट्रेलर जो है जा रहा था। सूचना पर अग्निशमन अधिकारी और गुरमा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी क्लोरीन गैस टनल हटाकर यातायात को व्यवस्थित किया गया है। और आगरा में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दौरा किया है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन में शामिल हुए हैं संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए।
तो आगरा पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आपको बता दें आम आदमी पार्टी से वो राज्यसभा के सांसद हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में वो शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मधुशाला नहीं, हमें पाठशाला चाहिए। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पुलिस के नीचे देसी शराब के ठेके पर नशे में धुत युवक और 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ की। इस दौरान ठेका कर्मचारी हाथ जोड़ते रहे लेकिन महिलाओं ने जमकर बवाल किया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और बुलंदशहर से खबर देते हैं, जहां डिबाई सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। रजिस्ट्री के नाम पर किसान से 7,000 रुपए की रिश्वत ली गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। डीएम के निर्देश पर जांच एआईजी स्टाम्प को सौंपी गई है। बुलंदशहर से खबर, जहां डिबाई सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। रजिस्ट्री के नाम पर किसान से 7,000 रुपए की रिश्वत ली गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने धरना दिया और डीएम के निर्देश पर जांच जो है एआईजी स्टाम्प को सौंपी गई है। आगे बढ़ेंगे। मूंग की खरीदी में अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने विरोध जताया। यूनियन नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि पंजीकृत किसानों की जगह बिचौलियों की फसल खरीदी जा रही है, जबकि असली किसान खरीद केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यूनियन ने खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। किसानों की मांग है कि खरीदी गई मूंग का सत्यापन हो और पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही 48 घंटे के भीतर जांच शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मूंग खरीद चल रही है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे, जो तरीका है मूंग खरीद का, और उसके लिए ज्ञापन डीएम साहब को दिया है। जब से मूंग खरीद शुरू हुई है, हमने मांग की है कि तब से अभी तक जितने किसानों के नाम पर मूंग बेची गई, उन सबकी जांच करवाई जाए कि क्या वास्तव में इन्होंने मूंग बोई थी या इनके किस माध्यम से बेची गई। दूसरा ये है कि हार्वेस्टर और थ्रेशर की निकली हुई मूंग के नाम पर किसान को ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी मूंग को रिजेक्ट किया जाता है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। ये हम लोगों ने हमने मांग की कि कोटा इसका बढ़ाया जाए। मूंग बार बार कहते हैं केंद्र प्रभारी कि कोटा खत्म हो रहा है, कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जनपद जालौन में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मूंग हुई है और किसानों ने मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके पैदा किया, तो उसको भाव मिलना चाहिए। अमरोहा की हसनपुर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री बंद पड़े जिम में चल रही थी। पुलिस ने यहां से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 1 रिवॉल्वर, 6 तमंचे, 50 कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। थाना हसनपुर एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए जनपद अमरोहा ग्राम बावलखेड़ी में एक बंद बड़े जिम में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें 2 अभियुक्त शादाब सुमित जो थाना हसनपुर के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया। इनके द्वारा अवैध शस्त्र बनाए जा रहे थे। इनके पूछताछ के क्रम में 5 अन्य अभियुक्तों के बारे में पता चला, जिनको इन्होंने ये शस्त्र आगे बेचने के लिए भेजे थे। इनका नाम दीपक, वंश, गौरव, अंकुश और नागेंद्र है। इनको थाना गजरौला, डिडौली और रजबपुर की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। यूपी में सरकार की प्राथमिक विद्यालय मर्जर नीति का लगातार विरोध किया जा रहा है। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी ने नीति के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने घुटनों के बल बैठकर विरोध जताया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को लगातार कमजोर कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर शिक्षा को घुटनों पर लाया जा रहा है।
खबर उन्नाव से है, जहां जिले में स्कूली वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने अभियान तेज कर दिया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सभी स्कूल वाहनों की चेकिंग जारी है। 82 स्कूल वाहनों के चालान काटे गए, तो वहीं 41 के खिलाफ थाने में FIR दर्ज की गई। 157 स्कूल वाहन अभी भी बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। 15 जुलाई तक फिटनेस और कागज अपडेट न होने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों के विरुद्ध दिनांक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपद उन्नाव में 82 वाहनों का चालान किया गया है और 41 वाहनों को विभिन्न थानों में जनपद के निरुद्ध किया गया है। इसके बावजूद अभी भी 157 वाहन बिना फिटनेस के जनपद में हमारे अभिलेख के अनुसार संचालित है और उन सभी स्कूली वाहनों के संबंध में नोटिस प्रेषित की जा चुकी है स्कूल संचालकों को। तो उनसे सभी से अपील है कि समय से आकर के अपने वाहनों की फिटनेस करा ले, अन्यथा की स्थिति में अभियान समाप्ति के उपरांत भी वो वाहन सड़क पर संचालित पाए जाने की दशा में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे। अपना दल IT प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इंजीनियर अविनाश साहू पहली बार बहराइच पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अविनाश साहू ने कहा कि अपना दल को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनाना उनका लक्ष्य है। इसके लिए बूथ स्तर तक वॉलंटियर और IT सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूती दी जाएगी। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने 2 जुलाई का कार्यक्रम में जो है कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है और उनमें एक उत्साह भरा है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में अभी तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो हम कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संगठन है, हमेशा प्रयास करता है आगे बढ़ने का। तो इस क्रम में माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है और कि घर घर जन जन तक पहुँचे और उत्तर प्रदेश में अपना दल S को नंबर 1 पार्टी बनाए। देखिए, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि चाहे वो एक व्यक्तिगत तौर पे कोई हो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और चाहे राजनीतिक दल के दौर पे हो, सबका यही प्रयास होता है कि हम आगे बढ़ें और नंबर 1 में आएँ। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं का ये संकल्प है कि हम अपनी पार्टी को गांव से बूथ तक मजबूत करते हुए पूरे प्रदेश में नंबर 1 लाने का काम करें। और बहराइच में नहीं थम रहा है आवारा कुत्तों का आतंक। शौच के लिए गए मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड ने मिलकर मासूम को बुरी तरह नोचा है। घायल को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया है। मासूम के चेहरे समेत शरीर के अन्य स्थानों को नोचा गया है। खैरीघाट थाना क्षेत्र के कमरिया गांव की ये घटना है। बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। एक बार फिर से आवारा कुत्तों ने एक मासूम को अपना निशाना बनाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस की तत्परता से एक व्यक्ति की जान बच गई। स्टेशन के गेट नंबर 3 पर एक अनियंत्रित वाहन ने स्कूटी और डिवाइडर को टक्कर मार दी। ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से वाहन बेकाबू हो गया था। मुख्य आरक्षी राजपाल और कांस्टेबल सोनवीर ने मौके पर पहुंचकर तुरंत CPR देकर घायल को बचा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिसकर्मियों की मानवीय संवेदनशीलता की सराहना हो रही है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आज दोपहर का मामला है। हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल राजपाल स्टेशन के पास ड्यूटी कर रहा था। उसी समय एक प्रचार वाहन आता है और उसमें जो ड्राइवर होता है उसको हल्का सा जब हार्ट अटैक पड़ता है तो वो पहले तो एक स्कूटी से टकराता है और फिर डिवाइडर से टकरा के गाड़ी रुक जाती है। तुरंत ही हमारा कांस्टेबल राजपाल वहाँ पहुँचता है और जब वो गेट खोलता है तो नहीं खुल पाता है क्योंकि उधर से डिवाइडर से दबा हुआ था। दूसरी तरफ से वो ड्राइवर को निकाल के लिटालता है और CPR देता है और जिससे कि उस व्यक्ति की जान बच जाती है। तुरंत ही उसको फर्स्ट एड देने के बाद CPR देने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसने एडमिट भी कराया है। अब वो व्यक्ति ठीक है, ड्राइवर ठीक है और हमारे राजपाल जो ट्रैफिक कांस्टेबल है उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम लोग उसको पुलिस विभाग की तरफ से ज़रूर सम्मानित करेंगे।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल राजपाल का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन रोड, जो कि एक कांट रोड मार्ग है पीलीकोठी का, जो वहाँ से गुजरता है, उस रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 के सामने एक पुलिस कांस्टेबल ने एक व्यक्ति की गाड़ी, जो कि मारुति ओमनी वैन वहाँ से गुजर रही थी, उस वैन के ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। तभी रामपाल ने भागकर गाड़ी के ड्राइवर को निकाला और उसको CPR देकर उसकी जान बचाई। ये सराहनीय कार्य रामपाल द्वारा जो हेड कांस्टेबल है उसे किया गया है। इस सराहनीय कार्य की वजह से एक व्यक्ति की जान बची है, जिससे पुलिस के SP ट्रैफिक से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम पुलिसकर्मी को सम्मानित करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन आसिम खान के साथ IND24 मुरादाबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।